वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन 7 स्लिप का दूसरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कहता है, राइट ए सी प्रोग्राम टू क्रिएट ए सिंगली लिंक लिस्ट एंड काउंट टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन इट एंड डिस्प्ले द लिस्ट एंड टोटल नंबर ऑफ नोड्स। मतलब हम लोग को एक सिंगली लिंक लिस्ट बनाना है और उसका जो नोड्स होते हैं वो काउंट करने के कितने नोड्स हम लोग ने बनाए हैं और हम लोग को डिस्प्ले करना है जो भी लिस्ट हम लोग ने एंटर किया है वो, और हम लोग को ये भी काउंट करके डिस्प्ले करवाना है कि कितने नोड्स उसके अंदर है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग अपने कोड एडिटर से। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हेडर फाइल इंक्लूड कर लेना है, इंक्लूड, और यहाँ पे सबसे पहले जो है हम लोग std स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को कर लेते हैं और हैश इंक्लूड stdlib। ओके, तो यहाँ पे आप लोग जो है पहले मेन फंक्शन बना सकते हैं, आप लोग की चॉइस है। इस बार मैं नहीं बनाऊंगा स्ट्रक्ट, हर बार मैं जो है पिछले वीडियोस में मैंने बनाया है, आप लोग वैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, इस बार मैं स्ट्रक्चर नोड को क्रिएट करूँगा। पहले इंट डेटा, ओके, तो यहाँ पे हम लोग का रहेगा स्ट्रक्ट और यहाँ पे हम करेंगे नोड पॉइंटर को क्रिएट, नोड पॉइंटर को क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पे मैं इसका जो रहेगा नोड उसका नाम रखूँगा नेक्स्ट। ठीक है, लिंक लिस्ट में हमारा सिंगली में नेक्स्ट रहेगा, प्रीवियस नहीं रहेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नोड क्रिएट करने का काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे क्रिएट ए नोड, ठीक है, ये मैं ये दे देता हूँ। तो यहाँ पे void push नाम से बनाता हूँ, आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो भी डेटा है आते जाएगा उसको अपेंड करने का काम करेंगे बेसिकली इस फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे नोड पॉइंटर, डबल पॉइंटर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हेड का जो है रेफरेंस ले लेते हैं, हेड रेफ नाम से, आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो है एक इंटीजर टाइप का न्यू डेटा ले लेंगे। ठीक है, जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है, जो भी नया डेटा आते जाएगा उसको हम लोग को अपेंड करते जाना है, इसके लिए मैंने ये सा नाम दिया है। तो स्ट्रक्ट, उसके बाद नोड पॉइंटर इक्वल टू न्यू नोड। तो ये जो न्यू नोड है इसके अंदर हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे मैं ये वाला फॉर्मेट, ये देखो दो टाइप का फॉर्मेट होते हैं वेरिएबल के नेम देने के लिए, ज़रूरी नहीं है ऐसा ही है, लेकिन मैं मानता हूँ कि दो टाइप होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये भी चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा न्यू अंडरस्कोर नोड। ठीक है, ये एक टाइप मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ ये एक टाइप है। दूसरा कौन सा, तो दूसरा टाइप मैं मानता हूँ कि न्यू नोड। ठीक है, तो एक हो गया कैमल केस में, एक हो गया अंडरस्कोर इस्तेमाल करके। ठीक है, तो दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं, मैंने वीडियो में दोनों ही टाइप करके दिखाया है। इस बार हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अंडरस्कोर वाला टाइप वेरिएबल के लिए, इसलिए यहाँ पे भी मैंने अंडरस्कोर लिया, यहाँ पे भी अंडरस्कोर लिया, यहाँ पे भी अंडरस्कोर लिया। तो ये चीज़ है। एक चीज़ और बताऊँगा, आप लोग चाहे कोई भी इस्तेमाल करो लेकिन पूरे प्रोग्राम में आप लोग वही चीज़ इस्तेमाल करो। ठीक है, इससे रीडेबिलिटी बढ़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये मे भी शायद ही किसी ने बताया हो या नहीं बताया हो पता नहीं, पर यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। ठीक है, नोड पॉइंटर, अब यहाँ पे लेंगे malloc साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने कर दिया है एक मेमोरी एलोकेशन न्यू नोड का। अब न्यू नोड ऑफ डेटा क्या होगा, न्यू नोड ऑफ डेटा इक्वल टू हम क्या करेंगे, न्यू डेटा
ठीक है, जो डेटा आ रहा है वो हमारा डेटा हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, न्यू नोड ऑफ, तो न्यू नोड ऑफ हम लोग नेक्स्ट करेंगे, न्यू नोड ऑफ नेक्स्ट। उसके अंदर हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर यहाँ पे हम लोग हेड का जो रेफरेंस है वो दे देंगे, हेड रेफरेंस। ठीक है, तो हेड का जो भी रेफरेंस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा हेड रेफरेंस है उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यू नोड है, न्यू अंडरस्कोर नोड, तो यहाँ पे हम लोग ने न्यू अंडरस्कोर नोड बना दिया था, इसको हम लोग ने यहाँ पे रख दिया है। और यहाँ पे हम लोग ने मिस्टेक कर दिया, ये न्यू नोड ऑफ डेटा नहीं, ये न्यू नोड आएगा बेसिकली, ये भी न्यू नोड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट ये जो फंक्शन है वो नोड क्रिएशन वाला हो चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, जितने हमारे पास नोड आएंगे उसको हम लोग को काउंट करना है। तो यहाँ पे काउंट द टोटल नोड, ठीक है, जो नोड है हम लोग उसको काउंट करने का काम करेंगे। ये हम लोग का इंटीजर को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम लोग ये लेते हैं, फंक्शन का नाम गेट काउंट रख देता हूँ, स्ट्रक्ट नाम से बना लेते हैं नोड पॉइंटर, और इसका नाम हम लोग हेड दे देंगे, आप कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद काउंट करने के लिए सबसे पहले काउंटर चाहिए, तो यहाँ पे मैं काउंट वेरिएबल बना लेता हूँ जिसको इनिशियलाइज करूँगा 0 से। और यहाँ पे सबसे पहले मेमोरी एलोकेशन करेंगे, स्ट्रक्ट ओके। यहाँ पे हम लोग बनाते हैं एक नोड, उसके बाद इसका नाम मैं दे देता हूँ करंट इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग जो है इसका जो करंट होगा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हेड होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है लूप चलाएंगे वाइल, और हम लोग को पता नहीं है कितना चलेगा, इसके लिए हम लोग वाइल लूप लिए हैं। और यहाँ पे चेक करेंगे करंट इक्वल नॉट इक्वल टू, अगर नल होता है तो हम लोग ये कोड चलाएंगे। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली काउंटर को इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है, बाय 1। तो यहाँ पे करंट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, करंट इक्वल टू करंट ऑफ नेक्स्ट। ठीक है, एक बार करंट को अपडेट करते जाना पड़ेगा काउंटर चला के। तो यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, ये फंक्शन एक इंटीजर को रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे हम लोग काउंट को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे काउंटर वाला फंक्शन भी हो चुका है। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट को प्रिंट करने वाला फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, जिससे हमारा जो एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट द लिस्ट, ओके, मैंने ये नाम दे दिया, आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, इसका नाम रखूँगा प्रिंट लिस्ट। ओके, जो भी लिस्ट है हमारा नोड का वो प्रिंट कर देगा, स्ट्रक्ट नोड। तो इसका ये भी हम लोग नाम दे देते हैं हेड। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका एक बनाते हैं स्ट्रक्ट नोड, और इसका नाम रखते हैं करंट, और इसको इक्वल टू कर देते हैं इनिशियलाइज हेड से। ठीक है, जो हमारा करंट होगा वो हेड होगा। और ये भी हम लोग वाइल लूप चलाएंगे, और इसके अंदर भी चेक करेंगे कि हमारा जो करंट वैल्यू है वो इक्वल टू नल है कि नहीं। अगर नल होता है तो हम लोग ये लूप चलाएंगे, और सबसे पहले तो हम लोग प्रिंट एफ, हम लोग यहाँ पे डेटा प्रिंट कर रहे हैं ना, इसके लिए यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, करंट ऑफ डेटा, करंट ऑफ डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है डेटा को प्रिंट करते जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे काउंटर और ये फंक्शन सेम है, बस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग डेटा को प्रिंट करने का काम कर रहे हैं, बस इतना ही। और वहाँ पे हम लोग काउंटर एक वेरिएबल बनाए थे, तो करंट ऑफ नेक्स्ट।
जैसे ही एक एलिमेंट प्रिंट होगा वो नेक्स्ट नोड पे डाइव करेगा। सेम है दोनों फंक्शन, आप देख सकते हैं। ठीक है, एक हो गया तो आपका दूसरा बन जाएगा। तो यही चीज़ है। अभी यहाँ पे हम लोग जो है ड्राइवर कोड बनाते हैं, यानी कि हमारा जो मेन फंक्शन है उसको क्रिएट करते हैं। अभी फ़िलहाल सबसे पहले हम लोग को एक नोड बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्ट नोड। ओके, और इसका मैं हेड नाम देता हूँ और इसको बाय डिफ़ॉल्ट में नल से इनिशियलाइज करता हूँ। ठीक है, पहला हम लोग ये कर लेते हैं। फिर एक वेरिएबल बनाते हैं n नंबर, उसके बाद i, फिर डेटा, उसके बाद यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग ने ये वेरिएबल बनाया है इंट n, i और डेटा। तो ये क्या है मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग यूज़र को एक मैसेज देंगे प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर द नंबर। तो यहाँ पे ऑफ नोड्स यू वांट टू इंसर्ट। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग n का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यूज़र से हम लोग लेंगे कि आप कितना एलिमेंट्स यहाँ पे इंसर्ट करवाना चाहते हो, m% यहाँ पे n। ठीक है, तो यहाँ पे कितना नोड आप इंसर्ट करना चाहते हो ये चीज़ यहाँ पे डिफाइन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो i मैंने लिया है वो लूप के लिए लिया है। ठीक है, फॉर यहाँ पे मैं लिखूँगा i इक्वल टू 0 और i हमारा क्या रहेगा, i लेस देन यहाँ कहाँ तक चलाएंगे, n तक चलाएंगे, उसके बाद i को प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम लोग उतने एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। ठीक है, जितने एलिमेंट्स यूज़र ने इनपुट किया है ऊपर n के अंदर। तो यहाँ पे मैं यूज़र को एक मैसेज भी देना चाहूँगा, एंटर द एलिमेंट्स। आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं। ठीक है, उसको स्कैन कर लेंगे स्कैनएफ के थ्रू। ओके, और ये हमारा चले जाएगा %d, और यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये आएगा इसके अंदर %d। ओके, अब ये हमारा कहाँ जाएगा, डेटा के अंदर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन है पुश करके जो हम लोग ने ही बनाया था यहाँ पे। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो ये फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे, और यहाँ पे सबसे पहला एक पैरामीटर हम लोग का हेड का रेफरेंस जा रहा था, तो हेड जाएगा यहाँ पे, और दूसरा जाएगा हमारा डेटा। ओके, तो यहाँ पे ये होने के बाद आपको क्या करना है, लूप के बाहर आना है। लूप के बाहर आने के बाद हम लोग को प्रिंट करवाना था। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैसेज देंगे कि लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स करके, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो ये लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को लिस्ट प्रिंट करना है, तो प्रिंट लिस्ट हम लोग ने फंक्शन बनाया था, और यहाँ पे हम लोग किसको पास करेंगे, हमारा जो हेड है उसको पास कर देंगे। तो हम लोग को जो है सारा लिस्ट मिल जाएगा, और लिस्ट प्रिंट होने के बाद हम लोग को उसका काउंटर भी प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले तो एक \n ले लेता हूँ ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए। उसके बाद यहाँ पे मैं एक मैसेज देता हूँ यूज़र को कि उसको पता चले कि उसके बाद क्या प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर। तो यहाँ पे मैं ये मैसेज देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ %d। यहीं पे मैं प्रिंट करना चाहूँगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ही मैं प्रिंट करवाना चाहूँगा। और यहाँ पे मैं कैसे, तो ये फंक्शन हम लोग को गेट काउंट वाला जो है फंक्शन, गेट काउंट वाला फंक्शन जो है हम लोग को ये नंबर रिटर्न कर रहा है। इसको हम लोग को एक चीज़ पास करना है जो कि हमारा हेड है। ठीक है, ये होने के बाद आपका क्या है, यहाँ पे ये इंटीजर है, तो यहाँ पे आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिटर्न 0, और दैट्स इट, आपका फंक्शन बोल रहा हूँ, ये प्रोग्राम रेडी है। एक बार रन करके टेस्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे बहुत सारा एरर बता दिया। कहाँ पे, मैलॉक न्यू नोड जहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली, यहाँ पे हम लोग को
एरर आ रहा है, पुश के अंदर है मे बी, एक्सपेक्टेड। ओके, कहीं पे हम लोग ने फिर से ब्रैकेट का प्रॉब्लम किया है क्या? न्यू नोड, न्यू नोड, न्यू नोड, न्यू नोड तो एक मैंने यहाँ बनाया है। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक इक्वल टू साइन ज़्यादा दे दिया था। चलो, हो जाता है ऐसा। मैं चाहता हूँ 4 एलिमेंट। ओके, एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, 3, 4। ओके, तो यहाँ पे 4 एलिमेंट आप देख सकते हैं, 78, 7, 6, 2। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है। तो ये रिवर्स ऑर्डर में मैंने प्रिंट करवाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं उल्टा मैंने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ नोट्स आर 4। यहाँ पे मैंने 4 नोट्स बनाए थे, 4 नोट्स क्रिएट हुए। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया इस स्लिप का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्लिप सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑलवेज कीप लर्निंग।